Aditya and I welcome you all to Aditya Education. आज की क्लास में हम हमारी रीडर का लेसन नंबर 1 जो कि है द बलून मैन वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. So let's start. Ramu is a balloon man. He sells balloons. He goes from house to house every day. One morning, he went to a village to sell his colorful balloons. He called Raju, Bala, Mona, Saif and Sonu and said, I have red, blue, green, orange, yellow and white balloons. Do you want to buy them? But no one bought them. He was very sad. देखो, बलून मैन वो होता है जो कि बलून सेल करता है या फिर बलून्स बेचता है. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि मेले वगैरह में बलून मैन्स बहुत सारे होते हैं. ठीक है, वो बहुत सारे बलून मैन्स होते हैं जो कि बलून्स को सेल करते हैं और हम जाते हैं वहाँ पे और उनसे उसे परचेज करते हैं. तो ऐसा ही एक बलून मैन है रामू. ठीक है, यहाँ पे जिस बलून मैन की बात हो रही है उसका नाम है रामू. ही सेल्स बलून्स. वो क्या करता है? वो बलून बेचता है. ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे. वो घर घर जाके बलून बेचता है. ये ना मेले में आप जाओ और वहां पे बलून मैन हो ऐसा नहीं है. वो क्या करता है? घर घर जाता है. आपके घर आएगा, डोर खटखटाएगा, पूछेगा कि क्या आपको बलून चाहिए. अगर चाहिए तो आप उससे खरीद सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो वहां से चला जाता है. ऐसे ही वो रोज बलून सेल करता है. वन मॉर्निंग ही वेंट टू अ विलेज टू सेल हिज कलरफुल बलून्स. एक सुबह वो एक विलेज में गया ताकि वो अपने कलरफुल जो बलून्स हैं उसे सेल कर सके. उसके पास बहुत सारे अलग अलग कलर्स के बलून्स थे, तो वो एक विलेज में गया ताकि वो उन बलून्स को सेल कर सके. He called Raju, Bala, Mona, Saif and Sonu and said, I have red, blue, green, orange, yellow and white balloons. उसने सारे बच्चों को, जो विलेज के बच्चे थे ना, उन सबको बुलाया. तो उन बच्चों के नाम क्या थे? देखो, उनके नाम थे राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू. उसने उन सब बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे पास रेड कलर के, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के और व्हाइट कलर के बलून्स हैं. डू यू वांट टू बाय देम? क्या तुम इन्हें खरीदना चाहते हो? ऐसा उसने उन बच्चों से कहा. तो बट नो वन बॉट देम. लेकिन किसी ने भी उसके बलून्स नहीं खरीदे. ठीक है, किसी ने नहीं खरीदे. ही वॉज वेरी सैड. तो ना वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया. अब वो एक बलून बेचने गया था लेकिन किसी ने नहीं खरीदे, तो वो दुखी हो गया. नेक्स्ट, अ यंग मैन केम टू हिम एंड सेड, व्हाट्स द मैटर? यू लुक सैड. द बलून सेलर सेड, यस, I am here to sell the balloons, but no one is buying them today. Don't worry, I have come to buy them and I want all the balloons. The young man bought all the balloons. Then he gave them to the children. The children were very happy. This young man was Chacha Nehru. तो देखो, a young man came to him and said, फिर क्या हुआ? वहाँ पे एक यंग आदमी आया. ठीक है, वो एक जवान आदमी था जो वहाँ पे आया और उसने उस बलून मैन से पूछा, What's the matter? You look sad. क्या बात है? तुम बहुत दुखी लग रहे हो. ऐसा उस यंग आदमी ने पूछा बलून मैन से. तो देखो, The balloon seller said, तो बलून सेलर ने क्या कहा? Yes, I am here to sell the balloons, but no one is buying them today. हाँ, मैं यहाँ पे बलून बेचने आया था लेकिन आज कोई भी मेरे बलून्स नहीं खरीद रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ. ऐसा वो बलून मैन बोला. Don't worry, I have come to buy them and I want all the balloons. तो देखो, फिर उस आदमी ने क्या कहा, यंग मैन ने क्या कहा कि डोंट वरी,
बोले तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे बलून्स खरीदने आया हूँ और मुझे सारे बलून्स चाहिए। उस यंग आदमी ने कहा कि मुझे सारे बलून्स तुमसे खरीदने हैं। The young man bought all the balloons. और उस यंग मैन ने सारे बलून्स खरीद लिए। ठीक है, वो सारे बलून्स जो भी उस बलून मैन के पास थे उसने उन सबको खरीद लिया। Then he gave them to the children. और उसके बाद उसने उस यंग मैन ने वो जो बलून्स थे उसे सारे बच्चों को दे दिए। ठीक है, The children were very happy. जो बच्चे थे वो बहुत खुश हो गए। This young man was चाचा नेहरू. तो क्या आप जानते हो कि ये यंग मैन कौन थे? वो थे चाचा नेहरू। ठीक है, बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। और क्या हम जानते हैं उनका पूरा नाम क्या था? What was his full name? It was पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। He was the first prime minister of our country. His name was पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ना उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। ठीक है, वो बच्चों को देख के उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और बच्चे इसीलिए उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, द बलून मैन। नेक्स्ट, टाइम फॉर एक्सरसाइजेस। चैप्टर हमने पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो देखो, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों के पास बुक्स हैं और शायद कुछ लोगों के पास बुक्स नहीं है। सो यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन लिखने वाली हूँ और आप उस हर क्वेश्चन को यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से लिखना है। ठीक है, आपका यही काम है कि आपको इंग्लिश नोटबुक में सारे एक्सरसाइजेस को अच्छे से लिखना है। तो चलो इसी के साथ हम अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 1, न्यू वर्ड्स। आज हम यहाँ पे कुछ नए वर्ड सीखने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज सैड। सैड मतलब होता है दुखी। ठीक है, तो बलून मैन बहुत ज्यादा दुखी था ना, क्योंकि किसी ने भी उसके बलून नहीं खरीदे। सो द फर्स्ट वर्ड इज सैड। सैड मतलब दुखी। नेक्स्ट, बलून। बलून मतलब गुब्बारे, फुग्गा भी कहते हैं हम, गुब्बारे, दैट इज बलून। सो चिल्ड्रन लव कलरफुल बलून्स। बच्चों को कलरफुल अलग अलग रंग के रंग बिरंगे बलून्स बहुत पसंद होते हैं। देन यंग। यंग मतलब होता है जवान। यहाँ पे एक जवान आदमी ने उस बलून मैन से सारे बलून्स खरीदे थे ना, तो अ यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स। फिर देखो बॉट आ गया उसके बाद। बॉट मतलब होता है खरीदना। बॉट मीन्स खरीदना। तो द यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स। उस यंग मैन ने सारे बलून्स खरीद लिए। नेक्स्ट इज सेल। सेल मतलब होता है बेचना। तो द बलून मैन वाज सेलिंग हिज बलून्स। जो बलून मैन था वो अपने बलून सेल कर रहा था। कलरफुल। कलरफुल मतलब होता है रंग बिरंगे, अलग अलग कलर्स के। जैसे उस बलून मैन के पास बहुत सारे अलग अलग कलर्स के बलून्स थे ना, तो जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वाइट, है ना। तो दिस इज कलरफुल। चिल्ड्रन लव कलरफुल बलून्स। हैप्पी। हैप्पी तो हम सब जानते हैं, हैप्पी मतलब खुश रहना। हैप्पी मीन्स खुश। तो चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू सी द बलून्स। चिल्ड्रन जो थे, वो बच्चे जो थे, बलून्स देख के बहुत खुश हो गए। नेक्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 2, रीड एंड राइट। रीड करो और राइट करो। तो सबसे पहले क्या है, आंसर दीज क्वेश्चंस। यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिखूंगी और आंसर भी लिखूंगी। आपको क्वेश्चन को समझना है और आंसर मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट, व्हाट डज रामू सेल। रामू क्या बेचता था? व्हाट डज रामू सेल? सो द आंसर इज रामू सेल्स कलरफुल बलून्स। ही सेल्स रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड व्हाइट बलून्स। तो व्हाट डज रामू सेल? रामू सेल्स कलरफुल बलून्स। रामू कलरफुल बलून्स सेल करता था और वो रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड व्हाइट कलर के जो बलून्स थे उससे सेल करता था। क्वेश्चन नंबर 2,
Why was the balloon man sad? क्यों वो balloon man बहुत ज़्यादा दुखी था? हम जानते हैं ना क्यों था? तो the balloon man was sad because no one bought his balloons that day. तो balloon man इसलिए sad था क्योंकि किसी ने भी उसके balloons उस दिन नहीं खरीदे थे, है ना? इसलिए वो बहुत दुखी था ना? Question number 3. Who bought all the balloons? किसने सारे balloons खरीद लिए? तो answer is a young man bought all the balloons and gave them to the children. एक young man ने, एक जवान आदमी ने सारे balloons खरीद लिए और उसके बाद फिर उन्हें बच्चों को दे दिए, है ना? सारे balloons खरीद के बच्चों में बांट दिए. This young man was चाचा नेहरू. और ये जो young man थे वो कौन थे? तो वो थे चाचा नेहरू. So our exercise 2 is also completed. Moving on to exercise 3. Say aloud. Say aloud का मतलब होता है कि आपको जो words दिए गए हैं उन्हें जोर से बोलना है. मतलब मैं बोल के बता रही हूँ, आपको अपने रूम में बैठ के, घर पे जहाँ पे भी हैं आपको उन वर्ड्स को दोहराना है, रिपीट करना है बार बार बोल के. तो मैं एक बार बोलूँगी, आपको उसे 2 times रिपीट करना है, ठीक है? First, balloon. Repeat it 2 times. Balloon, balloon. Next, goes, goes, goes. Village, village, village. Orange, orange, orange. Bought, bought, bought. Today, today, today. Okay, so this is say aloud. Now fourth one is let's talk. चलो बात करते हैं. अभी भी बात कर रहे हैं, फिर करते हैं. तो इसमें आपको क्या करना है? अपनी रफ कॉपी अपने सामने रखने हैं. So open your rough notebook and keep a pencil or a pen with you. I'm going to ask some questions and you have to answer them very quick. I'll give you 5 seconds to answer each question. मैं आपसे कुछ questions पूछूंगी, आपको अपनी रफ नोटबुक में उनके आंसर 5 seconds के अंदर लिखने हैं, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं. Do you like colorful balloons? क्या आपको colorful balloons पसंद है? If yes, you have to write yes in your rough notebook, and if no, then you have to write no. Next, where do you use them? आप balloons का use कहाँ पे करते हो? तो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम balloons का use करते हैं? याद करो, बहुत सारे कुछ functions होते हैं ना जिसमें हम balloons use करते हैं. तो उन functions के नाम लिखो, ठीक है? Okay. Now, third question. Name the color of the balloon you would buy for yourself. अगर आपको अपने लिए कोई बलून खरीदना हो तो आप कौन से कलर का बलून खरीदोगे? ठीक है? अगर आपको अपने लिए कोई बलून खरीदना हो तो कौन से कलर का बलून खरीदोगे? जल्दी से लिखो. ओके. सो ये आपको फोटो खींच के, ठीक है, इसकी पिक्चर आपको खींचनी है एंड यू हैव टू सेंड इट इन द ग्रुप. जो आपका स्टैंडर्ड 5 का ग्रुप है, आपको उसमें इस पिक्चर को खींच के सेंड करना है. नाउ एक्सरसाइज नंबर 5, दैट इज वोकैबुलरी. ए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स. यू हैव टू चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स. यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे अलग अलग टाइप के स्पेलिंग्स. सम ऑफ देम आर राइट, others are wrong. In these 4, only one is right. Okay? So you have to choose the right one. यहाँ पे कुछ जो हैं वो सही हैं. हर एक लाइन में एक ही सही है, तो आपको पता लगाना है कि कौन सा सही है. तो देखो, फर्स्ट में जो हमारा थर्ड है वो करेक्ट स्पेलिंग है young, YOUNG. नेक्स्ट लाइन में जो हमारा फोर्थ स्पेलिंग है वो है बलून, DALLOON. थर्ड में जो हमारा सेकंड है ना, सेकंड वाला जो वर्ड है वो सही है, YELLOW.
देन फोर्थ में फर्स्ट वाला सही है स्पेलिंग, BOUGHT, दैट इज बॉट. सो यंग, बलून, येलो एंड पॉट, ये थी हमारी करेक्ट स्पेलिंग्स जो हमने चूज की. तो ये था वोकैबुलरी का A, चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स. नाउ मूविंग ऑन टू वोकैबुलरीज B, दैट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स. यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपको क्या करना है, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और वर्ड्स को इस जो ऊपर में ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे ही चूज करना है. तो देखो, फर्स्ट, मिस्टर मुरली इज एन ब्लैंक मैन. तो देखो क्या होगा, मिस्टर मुरली इज एन ब्लैंक मैन, एन दिया हुआ है. कलरफुल बलून्स, ओल्ड, हैप्पी या टुडे. तो मिस्टर मुरली इज एन ओल्ड मैन. ठीक है. नेक्स्ट, सेकेंड, he looks blank today. He looks blank today. तो he looks happy today. आज वो बहुत खुश लग रहे हैं. मिस्टर मुरली एक ओल्ड मैन है और आज वो बहुत खुश लग रहे हैं. देखो मैंने यहाँ पे जो आंसर्स लिखे हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं. आपको क्या करना है, ब्रैकेट की जगह नीचे अंडरलाइन करना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में होता है ना, वैसे. ठीक है. थर्ड, he is going to buy blanks. अब वो क्या खरीदने जा रहे हैं, he is going to buy balloons. Okay. Fourth, blank is his grandson's birthday. तो today is his grandson's birthday. आज उनके ग्रैंडसन का मतलब पोते का बर्थडे है. Fifth, he wants to decorate his room with blank balloons. तो वो क्या चाहते हैं, he wants to decorate his room. वो डेकोरेट करना चाहते हैं रूम को. तो कैसे करेंगे, तो कलरफुल बलून से करेंगे. ठीक है. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया सेंटेंसेस भी. वोकैबुलरी हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो गया.